नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कंसेप्ट हैं वो जानेंगे। काफ़ी सारी वीडियो मैंने डाल दी हैं, आप देख सकते हो। कंसेप्ट हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, और ये जब तक चलती रहेंगी जब तक भगवान हमें कोई छोटी मोटी या अच्छी खासी सर्विस ना दे दे। ठीक है भाई, तो चलो भगवान के नाम स्टार्ट करते हैं अपना काम, क्योंकि कान्हा जी हैं जो सब कुछ मेंटेन करेंगे, हमें गलत रास्ते से बचा के रखेंगे, या जहाँ हमें होना चाहिए एक्चुअली जिस जगह पे, वहाँ पे हमें ले जाएं, गलत जगह पे ना जा पाएँ हम। सबसे पहले कंसेप्ट में हम समझेंगे अक्यूट एंगल का कुछ छोटा सा कंसेप्ट। अक्यूट ट्रायंगल, एंगल नहीं ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है जी। अब अक्यूट ट्रायंगल बनाना पड़ता है, ए बी सी। ये ए साइड होगी, ये बी साइड लेट कर लिया हमने ना, लेट सबसे, और ये सी, और लेट हम ये भी लेट कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ा एंगल है ना इस ट्रायंगल में वो ये है। ये हमने लेट किया है कि ये सबसे बड़ा एंगल है, और इसके सामने की जो लार्जेस्ट साइड होगी वो कौन सी होगी भैया, ये वाली हमारी जो लार्जेस्ट साइड है, इसके सामने का जो एंगल है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि जो सी स्क्वेयर है, ये जो हमारा एंगल है, ये लेस देन होगा इन दोनों के सम से, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। ठीक है, ये चीज़ आप वैसे पीछे देख सकोगे, लेकिन फिर भी देख लो भाई। या जो साइड होगी ना, इस ये एंगल है सबसे बड़ा, इसके सामने की जो साइड है उसका स्क्वायर वो लेस देन होगा इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम से। अच्छा, उसके बाद है भाई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है भाई, ये ठीक है। ये सबसे बड़ा एंगल है। अगर ये 90 डिग्री हमारा सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने की जो साइड होगी वो भी बड़ी होगी भैया, सबसे बड़ी होगी। तो इसके सामने की भाई एंगल बड़ा, तो एंगल जो सामने की साइड है वो भी बड़ी। तो ये हमारी सी ले लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, या ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी, साइड की जो वैल्यूज़ होंगी वो होगी सी स्क्वेयर। ये जो साइड है ये बराबर होगी किसके, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। ये चीज़ आप ध्यान रखो, वैसे और कुछ नहीं है। उसके बाद है भाई ट्रायंगल ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ओके, अब ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में ये हो गया ए बी सी, ठीक है। और जो सबसे बड़ा एंगल है वो मान लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल में ये वाला है। ये सब इसके सामने की साइड ये है, ये सी है, ये ए है, ये बी है। तो इसमें क्या होगा, सी स्क्वेयर, ये बड़ा होगा ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर से। ठीक है, ये छोटे से छोटे कंसेप्ट हैं, ये आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर द साइड ऑफ, जो कंसेप्ट करा रहा हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन भी करा रहा हूँ भाई। अगर मान लो जिस तरह का हमने कंसेप्ट पढ़ा है ना, उसी तरह का हम क्वेश्चन करते हैं एक या दो, ताकि वो कंसेप्ट उसके ऊपर भाई पता चल जाए कैसे लग रहा है। एक्स वाई जेड आर द साइड ऑफ ट्रायंगल, ये अगर हमारा ट्रायंगल है उसकी एक्स वाई जेड जो साइड है वो हैं। इफ़ जेड इज़ द लार्जेस्ट साइड, ये लार्जेस्ट साइड है, तो मतलब इसके सामने का जो एंगल है वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसने बोला है एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इज़ मोर देन जेड स्क्वेयर। तो आप एक बात बताओ भाई, मैंने अभी अभी आपको बताया, कहाँ पे गई वो जो अभी बताया, यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको बताया है अगर ये जो जेड स्क्वेयर है, या मान लो कोई एक साइड है, वो हमारी लेस देन है और बाकी दो के स्क्वेयर के सम से, तो वो जो एंगल ट्रायंगल होगा वो कौन सा बनेगा भाई। ये क्या बन रहा है, जेड स्क्वेयर इज़ लेस देन एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। और ये कौन सा एंगल था हमारा, ये था भैया अक्यूट ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल था हमारा, ये जो कंडीशन बना रहा है, ये जो कंसेप्ट बना रहा है, ये था हमारा अक्यूट एंगल ट्रायंगल। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये एक वाला क्वेश्चन, द साइड ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसकी साइड रेशो, उनकी साइड का रेशो क्या है, 4:5:6। लार्जेस्ट द ट्रायंगल इज, वो ट्रायंगल कौन सा होगा, साइड बड़ी तो उसके सामने का वैसे एंगल भी बड़ा, लेकिन साइड क्या है हमारी, एक सबसे जो लार्जेस्ट उसका स्क्वेयर वो होना चाहिए 4 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर के सम से बड़ा छोटा क्या है, 6 का स्क्वेयर 36, 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25, है ना। तो ये आ गया 36, 16 11 और 3 और 1 4, 41। इन दोनों का सम ये बड़ा आया है, तो कौन सी कंडीशन भैया फुलफिल कर रहा है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ये देखो
ये क्या है, अगर इनका आप ये जो वैल्यू है इनकी जगह पे रख के देखो तो 36 और दोनों का सम आ रहा है 41। मतलब ये a प्लस बी का स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से, यही इससे बड़ा है इन दोनों का सम का स्क्वायर। भाई इन दोनों का स्क्वायर का सम तो बड़ा है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो कंसेप्ट है वो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये हमें कैसे निकालना है, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हम इसमें सीखेंगे। ये हमारा एक ट्रायंगल है, स्टेप टू स्टेप समझते जाओ, बस आ जाएगा समझ में। ये साइड है ए, बी और सी। पेरीमीटर क्या है, मैंने अभी आपको बताया था। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड का सम, ए प्लस में बी प्लस में सी। सेमी पेरीमीटर होता है भाई ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है पेरीमीटर। यार ये इसको पेरीमीटर को आप एस से नाम दे दो, ये सेमी पेरीमीटर को नहीं, सेमी पेरीमीटर को आप एस से नाम दे दो। ठीक है, और भाई पेरीमीटर क्या है, सेमी पेरीमीटर का 2 गुना होता है। ठीक है, ये 2s हो जाएगा, इसको आप एस नाम दे दो। और ये जो पेरीमीटर है वो इस सेमी पेरीमीटर का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है भैया क्या, पेरीमीटर। हीरोन्स फॉर्मूला आपने सुना होगा भाई, अगर थोड़ा बहुत स्कूल टाइम में। तो इसमें हम एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का। यहाँ पे ये पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर को मैंने साइन दे दिया है ये वाला। ठीक है, और ये है 2 टाइम्स है हो जाएगा, ये सेमी पेरीमीटर है और ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 2 गुना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, 2 गुना। तो यहाँ पे आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर में एक भुजा, और उसके बाद सेमी पेरीमीटर में दूसरी भुजा, और सेमी पेरीमीटर में तीसरी भुजा। ठीक है भाई, लेकिन ये सब आपने करना नहीं, कभी एग्जाम में करने बैठ जाओ लिखने। अगर ट्रायंगल के तीनों साइड की लंबाई दी गई है तो ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, देखो अगर ट्रायंगल में तीनों साइड की लंबाई दी गई है तो भैया ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है जी, एरिया निकालने के लिए, क्योंकि ट्रायंगल में भी कई सब सिस्टम है ना, सिर्फ एरिया निकालने का एक ही फॉर्मूला नहीं है भाई। उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी, ये साइड हो गई, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई हैं तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, फिर यहाँ पे पुट करते चलो एरिया निकल जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर हमें हाइट गिवन है ट्रायंगल की, मान लो हाइट दी गई है, लंब डाल दिया, ये ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। ठीक है भाई, h1, ये यहाँ से इस भुजा पे लंब डाल दिया, ये हो जाएगी h2, और इस भुजा से इस एंगल से यहाँ से लंब डाल दिया, ये हो जाएगी h3। तो ये क्या है, हाइट अगर हमें गिवन है, ट्रायंगल की हाइट दी गई है, तो एरिया निकालने का जो तरीका होगा, जो फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा भैया, वो होगा 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट। होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। अब कैसे करना है देखो, ये हर एक एंगल से हमने लंब डाला तो भैया ये हाइट तो आएगी ना ट्रायंगल की। अच्छा, हाइट आएगी तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है ट्रायंगल का वो हो जाएगा 1/2 गुणा में, एक एक को पकड़ लो भाई। हाइट हमारी, बेस हमारा इसके हिसाब से ये हो जाएगा, ये ए बेस हो गया, और हाइट होगी हमारी h1। ठीक है, फिर आ जाएगा इक्वल इस वाले की बेस की बार हम ले लेते हैं भैया b, और h2 हाइट ले लेते हैं, और फिर उसके बाद बेस ले लेते हैं c, और h3 हाइट ले ली। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। a.h1 इज इक्वल टू bh2 इज इक्वल टू ch3, ये हो जाएगा कांस्टेंट। और अगर रेशो में लेके आना तो h1 h2 अलग अलग कर लो ना, h3, ये हो जाएगा 1/a रेशो 1/b और 1/c। ठीक है, इसको आप मार्क करके याद कर लो। और अगर ए साइड रेशो में लेके आना है, हाइट को निकालना है, तो 1/h1 और 1/h2 और h3। ठीक है भाई, ये दोनों पॉइंट आप याद कर लेना। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इफ़ देयर
एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट का रेशियो गिवन है भाई, ठीक है। कभी आप ये सोचो ये एल्टीट्यूड क्या भला चीज़ आ गई अब, ठीक है। ये हाइट का रेशियो गिवन हमें h1 h2 और ट्रायंगल के h3, 3:4:5। अच्छा जी, देन ट्रायंगल इज, तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा, मैंने अभी आपको बताया हाइट का रेशियो गिवन है, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो 3:4:5 है, तो 1/3 भाग में 1/4 प्लस 1/5 गुणा में इन दोनों का, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो क्या संख्या आएगी, 66। 66 5 से काटते, 3 से काट दोगे तो भैया क्या वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम में गुणा कर दोगे तो क्या रेशियो किस फॉर्म में आ जाएगा, 20:15:12। यहाँ पे 20 सबसे बड़ी भुजा है और ये मोर देन होनी चाहिए 15 स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर 20 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 400। 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, ये हो जाएगा 9 3 2 3, ठीक है। सॉरी 7 आए, 4 और 2 6 आएगा यहाँ पे। तो ये क्या है, इनका स्क्वायर किया, इससे बड़ी संख्या ये है, हमारी एक साइड बड़ी है, तो ये कौन सा जो हमारा ट्रायंगल वो बनेगा, वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगा। मैंने अभी आपको पीछे बताया था। अगर आपको पता हो कि इस फॉर्म में अगर हमें साइड्स गिवन है तो वो कौन सा ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये थोड़ा मोड़ा भी समझ में आया होगा, तो भी आपका एक रिवीजन तो हो ही गया होगा गाइस। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।